ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने स्टैटिक वेरिएबल्स की जानकारी ली थी। इस सेशन में आइए बात करते हैं एरे के बारे में। इससे पहले कि एरे को शुरू करें, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूं। जैसे मान लीजिए हमें केवल एक वेरिएबल क्रिएट करना है PHP में, तो आप उसको x = 10 करके सिंपल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक से अधिक जैसे 2, 3 या 4 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसा मेरे पास दूसरी लाइन में है। लेकिन मान लीजिए आपको एक साथ 50 वेरिएबल क्रिएट करने हों और उनमें डेटा स्टोर करना हो और फिर किसी जगह पर आपको उस डेटा को फिर से वापस प्रयोग भी करना है, तो ऐसे केस में सिंपल वेरिएबल के साथ कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपको ये मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपको एक साथ काफ़ी सारे वेरिएबल्स की आवश्यकता रहती है डेटा को स्टोर करने के लिए, हम एरे को प्रयोग कर सकते हैं। एरे हमारे पास एक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, क्योंकि अभी तो मैं 50 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 500 वेरिएबल्स भी हो जाए। तो ऐसे केस में एरे क्रिएट कर लेते हैं। इस वेरिएबल के साथ आप इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं राइट हैंड साइड पे दिए गए एग्जाम्पल से। अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ देखें, 10 के ऊपर मैंने 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंडेक्स नंबर है 10 का। फिर 20 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 जो है वो 20 का इंडेक्स नंबर है। और फिर 30 के ऊपर लिखा हुआ है 2, इसका अर्थ ये है कि 2 जो है वो इंडेक्स नंबर है 30 का। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं राइट हैंड साइड पे, तो अगर आपको इनमें से किसी की वैल्यू एक्सेस करनी है तो एरे ऑफ 0 लिखकर, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम ARR एरे के लिए प्रयोग किया है, जिसमें हमने इस एरे को साइन करवाया है। तो अब हम यहाँ पे ARR के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिखें अगर, तो हम यहाँ इस एरे की 0 वाले एलिमेंट की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि 10। और अगर 1 लिख दूँ यहाँ पे तो 20, और अगर 2 लिख दूँ तो 30 मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह से एरे से आप एक साथ काफ़ी सारे वेरिएबल बना सकते हैं और फिर इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर एरे की बात करें तो हमारे पास PHP में 3 मुख्य तरह के एरे आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक एरे, जो सिंपल एरे है। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया है वो है एक न्यूमेरिक एरे का था। उसमें एक सिंपल न्यूमेरिक इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, 10 का इंडेक्स 0 है, 20 का इंडेक्स 1 है और 30 का 2 है। अब इन 0, 1, 2 को एक्सेस करके मैं 10, 20, 30 को प्रयोग कर सकता हूँ, यानी कि इनकी वैल्यूज़ को प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एसोसिएटिव एरे रहते हैं। एसोसिएटिव एरे में हमारे पास स्ट्रिंग इंडेक्स की तरह और वैल्यू की तरह कार्य करती है। जैसे कि हमारे पास ऊपर वाले एग्जाम्पल में 0 इंडेक्स था, अब नीचे वाले एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे 2 पार्ट हैं एक एरे के एलिमेंट के। पहला जो पार्ट है जैसे अजय, वो एक इंडेक्स है, जैसे हमारे पास 0 था, और 30 जो है ये उसकी वैल्यू है, जैसे वहाँ पे 10 थी। 0 की वैल्यू ऊपर के वाले एरे में 10 थी, यहाँ पे 30 है, और ऊपर वाला इंडेक्स जो था 0 था, यहाँ पे इंडेक्स ही अजय है। तो हमने एक तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग को एज एन एड्रेस प्रयोग कर लिया है। अजय जो है, विजय जो है, ज़ारा जो है, ये हमारे पास एक तरह से इंडेक्सेस हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो उनकी कीज़ हैं, जिनको हम की कहेंगे वो वैल्यूज़ हैं मेनली, जैसे 30, 25 और 20। अगर मैं अजय इंडेक्स को एक्सेस करूं तो मुझे 30 अवेलेबल होगा, और विजय को एक्सेस करूं तो 25, ज़ारा को एक्सेस करूं तो 20। तो ये हमारे एसोसिएटिव एरे हैं, जिसमें हम स्ट्रिंग को एक इंडेक्स की तरह और वैल्यू को एक की तरह प्रयोग करते हैं। नीचे जो हमारे पास सेगमेंट है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे का। मल्टी डायमेंशनल एरे में हम एक एरे को दूसरे एरे के अंतर्गत प्रयोग कर सकते हैं नेस्टेड रूप में। इस केस में यह मल्टी डायमेंशनल एरे की तरह कार्य करता है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखें तो ऊपर वाला जो एरे है ये बिल्कुल आउटर एरे की तरह कार्य करेगा, लेकिन इसके अंदर फिर से 3 एरे अलग से हैं। पहले एरे में एक स्ट्रिंग एरे जो कि एसोसिएटिव एरे है वो दिखाया गया है, फिर उसके बाद एक और एसोसिएटिव, फिर तीसरा एसोसिएटिव के, और उन एरेस के अंदर उनकी वैल्यूज़ को और उनकी कीज को एडजस्ट किया गया है। तो इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल एरे का प्रयोग भी कर सकते हैं। हालांकि अगले सेशन से हम न्यूमेरिक एरे की जानकारी लेंगे और बारी बारी से इन सभी एरेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे न्यूमेरिक एरे की, किस तरह से बनता है, किस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फाइल का नाम दिया गया है numericarray.php। इस फाइल को एक्सेस करके आप इसका एग्जाम्पल प्रयोग कर सकते हैं। तो अगले सेशन से आइए न्यूमेरिक एरे की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।